हिंद एवरीवन। आज मैं बता दूं कि आप लोग को मिनी मॉडल पेपर का क्लास नंबर 12 है और माय डियर फ्रेंड्स ये आप लोग का जो मिनी मॉडल पेपर है ये सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को आज से 10 बरस पहले का प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके जितने भी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेशन में लाते हैं और ये सीरीज में लाते हैं, मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि आप लोग कहीं पर भी चेक कर लीजिएगा, आज से 10 बरस के गूगल पर भी सर्च कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आप लोग वहां पर देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन को करना क्या है कि एक एक प्रश्न का ईमानदारी से सही सही उत्तर देना आप लोग के, और आप लोग का एनालिसिस भी करना एक एक प्रश्न का भी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि आप लोग के पास टाइम ही बहुत ही कम है। मात्र आज से 50 दिन आप लोग के एग्जाम 22 अप्रैल का बच गया। तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिस के प्रश्नों पर। प्रश्न आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग मिनी मॉडल पेपर के क्लास नंबर 12 के आ गए हैं प्रश्नों पर। इसमें आप लोग को मैं बता दूं जो नए हैं टॉप 30 प्रश्न लेकर आते हैं, वो भी आप लोग को एग्जाम को एनालिसिस करके जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न को लेटेस्ट में जितने भी आप लोग के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उसको एनालिसिस करके ही मैं प्रैक्टिस सेशन लाता हूं, ताकि आप लोग को 2024 में 22 अप्रैल को यहां से देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और पूछा गया है फ्रेंड्स आप लोग से कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है, और हर प्रश्न में 4 ऑप्शन एक राइट चूज करना है। और मैं बता दूं कि जैसे ही मैं अपना राइट आंसर इस प्रश्न का बताऊंगा, चाहे पूरे प्रश्न का, तो आप लोग को क्या करना है, मैच करना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं, और एक एक को काउंट भी करना है कि आप लोग को लास्ट में स्कोर बताना है। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए, श्रीनगर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग को सही उत्तर है। चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर, और सेकंड नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स पूछा गया है आप लोग से कि वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए, आप लोग के पास ऑप्शन दिया गया है इजराइल, ईरान, इराक, कुवैत। बताइए वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए, इसका सही उत्तर आप लोग का ईरान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को करेक्ट उत्तर दिया गया है। और इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में मैं बता दूं कि पूछे जाते हैं। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर, और तीसरा नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर जल्दी से। और मैं बता दूं कि 2024 में अगर आप लोग से करंट अफेयर्स पूछा जाए स्पोर्ट्स से, तो पूछा जा सकता है कि 2024 में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था, तो मोहम्मद शमी को, यह भी याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर मैच कर लीजिए, कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। फ्रेंड्स 4 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, जेनेवा, या ऑप्शन नंबर सी है वाशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोले तो VVI, क्योंकि ये आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। 1091, 1971, या 1811 ईस्वी, या 1981 ईस्वी। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना होगा। डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग का कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर, और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि झारखंड में स्टील सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है। झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, जमशेदपुर में, बोकारो में, दुर्गापुर, सिंदरी। फ्रेंड्स बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर। और मैं बता दूं झारखंड से मुझे याद है कि 2023 में जो आप लोग को 17 अप्रैल से 26 अप्रैल को एग्जाम जो चला था, उसमें आप लोग से पूछा गया था कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जमशेदपुर हो जाएगा, जो झारखंड में सबसे स्टील का सबसे बड़ा कारखाना है वो जमशेदपुर में है, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। 7 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग से पूछा गया कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, और ये भी आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और मैं बता दूं कि 4 से 5 बार रिपीट किया हुआ ये प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी जिसको हम लोग बिहार का श्राप भी बोलते हैं, वो बिहार में ही है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड आप लोग को नर्मदा नदी है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं
8 नंबर प्रश्न पर 8 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया कि जिंक कार्बोनेट उद्यान कहाँ स्थित है। जल्दी से आप लोग बताइए, उत्तर प्रदेश, झारखंड या ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैच कर लीजिए, बता दिए हैं तो उत्तराखंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है आप लोग से कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, और इस टाइप का एग्जाम अगर आप लोग नए हैं तो समझ लीजिए पूछे जाते हैं, और पुराने हैं तो उन लोगों का पता है कि इस लेवल का एग्जाम में और इसी टाइप का प्रश्न आता है। ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। बताइए इन 4 ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा कोलकाता। जो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स की पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, ये नहीं पूछा है, ये भी पूछा जाता है कब हुआ था, दूसरा युद्ध भी, ये तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, और किसके किसके बीच हुआ था ये भी आप लोग को याद कर लेना है। हालांकि मैं अपने क्लास में जितने प्रीवियस प्रैक्टिस में दे दिया हूँ, अगर आप लोग डेली करते हैं तो आप लोग को पता होगा। ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह या मोहम्मद शाह या इकबाल और सिराजुद्दौला। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड जल्दी से बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आप लोग को इस बार लेना है सिलेक्शन तो हमारे साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहां से आप लोग जुड़ जाइए इस पीडीएफ को पाने के लिए, और हर क्लास का पीडीएफ वहां पर अपलोड है, आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। एक फ्रेंड्स आपने वो एक कमेंट किए थे एक भाई ने कि हमको उत्तर भी चाहिए, तो फ्रेंड्स फ़ायदा नहीं रहेगा अगर मैं सेंड उत्तर भी कर दूंगा आप लोग का हर प्रश्न का, क्योंकि रिवीजन आप लोग जब यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद वहाँ पर रिवीजन करते हैं तो प्रैक्टिस में जो मैं आंसर बताया हूँ और आप भी बताए हैं तो आप लोग को याद रहना चाहिए, तभी तो वहाँ पर रिवीजन के दौरान आप लोग को याद पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो फिर वीडियो पर आकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बता दिए हैं, उम्मीद करता हूँ सही बताए होंगे। तो मैच कर लीजिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर, और 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। बताइए तबला, सितार, वीणा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का तबला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सिकंदर भारत कब आया था, 323 बीसी में या 356 बीसी में या 372 बीसी में या 326 बीसी में। इसका सही उत्तर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो सिकंदर है वो 323 बीसी में आया था, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न का आप लोग जल्दी से सही उत्तर बताइए। पूछा गया है आप लोग से कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, इन चारों ऑप्शन में सही आप लोग को क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है। अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा या इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को नाम भूमध्य रेखा है, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% मैं बता दूं तो सही किए हैं। यहां से आप लोग को 2 नंबर मिल गया। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। डियर फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि उत्तराखंड की राजधानी है लखनऊ, इलाहाबाद, मसूरी, देहरादून, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का देहरादून हो जाएगा, जो उत्तराखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है। और देहरादून में IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये देहरादून से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पर, और 16 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि खजुराहो को प्रसिद्ध मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर सी है बिहार या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है। और करेंट अफेयर्स से आप लोग को पूछ सकता है, मंदिर से रिलेटेड अगर पूछेगा तो पूछ सकता है कि राम मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो
सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, हवा, प्राकृतिक गैस। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हवा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही है। 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि किस दांत के 3 जड़ होती है, यहाँ पर होगा मोलर, प्रीमोलर, इंसीरियर या केनाइन। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मोलर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया 19 नंबर प्रश्न में अल्फा कण ब्लैंक होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, उपयोग सभी। इस टाइप का प्रश्न आप लोग को जीएस वाला सेशन में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर बता दिए हैं तो मैथ कीजिए। अल्फा कण धनात्मक होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है, ए है आप लोग का सही उत्तर है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, ये भी याद रखिएगा। बीटा का ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए यकृत द्वारा स्त्राव किया गया बाइल कहाँ जमा होता है? यकृत में, गाल ब्लैडर में, या ऑप्शन नंबर सी है फेफड़ा में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर है गाल ब्लैडर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा यह आप लोग को जल्दी से बताना है। कि एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, वो हो जाएगा सही उत्तर केवल चुंबकीय क्षेत्र में, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग अगर चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर किए हैं। यहां से 2 नंबर मिल जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, रोग से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूछा गया है प्रश्न, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। और मैं हर विटामिन से रिलेटेड प्रश्न जब भी देता हूं तो आप लोगों को बेरी रोग का जरूर जिक्र करता हूं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रोतंती होता है, ठीक है। विटामिन सी, सबसे ज़्यादा स्रोत विटामिन सी का होने वाला है आंवला। विटामिन डी जो है आप लोग का धूप है, ये भी याद रखिएगा। इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चारों ऑप्शन से रिलेटेड आप लोग को बता दिए। 23 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है कि पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर क्या है बताइए? वंश वृद्धि, चलना फिरना, पाचन, श्वसन। इन चारों ऑप्शन में आप लोग को सही क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए। चलना फिरना, पौधा और जीव में क्या मुख्य अंतर है? तो चलना फिरना है, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 24 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है? राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, ये कंड्रिया है, द्रिया नहीं, ठीक है, समझ लीजिएगा। सी है लाइजोसोम, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। कि पूछा गया है कि कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 25 नंबर पर लास्ट तक टिके रहिए, जो टिक गया सिलेक्शन ले गया, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। ये मैं बता दूं कि 5 से 6 बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसे जितना भी स्टार दे कम है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन दिया गया 120/80, 70/90, 110/150, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताए होंगे। तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। और वेट कर रहा है 26 नंबर प्रश्न। और पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, या पोटेशियम कार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि दूध को दही से कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? दूध को दही से कौन सा बैक्टीरिया बदलता है?
आइक्रोबिक, इकोलिक, लैक्टोबैसिलस या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सही उत्तर। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट उत्तर भी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर। और 28 नंबर प्रश्न में रंग से रिलेटेड प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस में दे दिए हैं। पूछा गया है आप लोग से कि प्राथमिक रंग कौन सा है, ठीक है? लाल, नीला, हरा, संतरा, नीला, पीला या ऑप्शन नंबर सी है लाल, नीला, पीला या इनमें से कोई नहीं। इन चारों रंग ऑप्शनों में से कौन सा प्राथमिक रंग है ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स प्राथमिक रंग में आप लोग का लाल आ जाएगा, नीला और हरा आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है यहाँ पर। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। सेकेंड लास्ट मिनी मॉडल पेपर का ये प्रैक्टिस सेशन का प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्न में से क्या डोपलर इफेक्ट से संबंधित है? ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में आप लोग को सही उत्तर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ध्वनि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है और पूछा गया है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, और ये आप लोग के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए 100 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? तो फ्रेंड्स पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट उत्तर है। आप लोग ने टॉप 30 मिनी मॉडल पेपर का प्रश्न को सॉल्व किए, इसमें सही सही उत्तर भी बताए। तो आप लोग अगर 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस बार आप लोग का क्या होगा, सिलेक्शन जो है आप लोग का पक्का हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग को इस मिनी मॉडल पेपर से बहुत सारे हेल्प मिल रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो इस प्रैक्टिस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को, इस प्रैक्टिस सेशन को लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कर दीजिएगा मैं आप लोग के लिए और भी प्रश्न लेकर आऊं। बहुत ही जल्द आप लोग के लिए मैं बता दूं कि 100 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन फिर से मैराथन स्टार्ट करूंगा। हालांकि आप लोग को 6 से 7 क्लास अभी लेटेस्ट में ही एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें 100 मैराथन क्लास का जीके जीएस है, वहां से आप लोग पूरा पढ़कर अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बेस को मजबूत कर सकते हैं और अपने एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। जो नए हैं प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।